जो है वो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। हमारा आज का लेक्चर है अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लिजिटिमेट। तीन वर्ड यहाँ पे आप देखेंगे, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। सबसे पहले हम इन तीन वर्ड्स को समझेंगे, ये तीन वर्ड्स है क्या, और उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर इन तीन वर्ड्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अकाउंटेबल की, अकाउंटेबल वर्ड का मतलब होता है willing to take responsibility। अकाउंटेबल जो वर्ड है उसका मतलब होता है विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होना, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार होना, उसे कहते हैं अकाउंटेबल। ठीक है, तो सेकंड जो यहाँ पे हम बात करेंगे, सेकंड है रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव का मतलब रेडी टू आंसर। ठीक है, रेडी टू आंसर। ठीक है, और थर्ड जो है वो है लिजिटिमेट। मेकिंग ऑफ गॉड। तो थर्ड जो वर्ड, तीन वर्ड हमने यहां पे पढ़े। पहला जो वर्ड है वो है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब यहां पे है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, जो भी लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको उठाने के लिए तैयार होती है, मतलब लोगों के लिए काम करने के लिए वो तैयार होती है, अकाउंटेबल होती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, हम इसी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो तैयार होती है या वो रेडी होती है, किस लिए, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए वो तैयार होती है, अकाउंटेबल होती है। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है, किस चीज से अकाउंटेबल होती है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए वो तैयार होती है, अकाउंटेबल होती है। ठीक है, जो लोग होते हैं, लोग क्या करते हैं, अपने लीडर जो है वो चूज करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ लीडर्स को चूज करने के बाद ये जो लोग है वो इन लीडर्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं। मतलब कंट्रोल का मतलब कि लोगों की जिस तरह से लोग जो है वो नीड जो लोगों की होगी, लोगों की जो भी डिमांड्स होगी, उनके मुताबिक ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसे फंक्शन करना पड़ता है और लोगों की नीड्स को फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन के अंदर, जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा है डेमोक्रेसी के अंदर की जो लोग होते हैं, जो सिटीजन होती है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, वो रूलर्स को बनाते हैं, वो अपनी तरफ से अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको बनाते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या करते हैं, वो लोगों की तरफ से डिसीजन लेते हैं। इस तरह से लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, डिसीजन लेने में वो हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी जो है ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो अकाउंटेबल है, जो लोगों की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार होती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लिए तैयार होती है, और लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशंस होती है, जो भी नीड्स होती है, उनको फुलफिल करने के लिए वो तैयार होती है। ठीक है, ये वो गवर्नमेंट है, वो फॉर्म है गवर्नमेंट का जो लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों की तवक्कात या लोगों के जो भी नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए तैयार होती है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो तैयार होती है किस लिए, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब कि लोगों के लिए वो काम करने के लिए तैयार होती है, लोगों की जो नीड्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए तैयार होती है, लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए तैयार होती है। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे
कि इसकी क्वालिटीज जो है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहली क्वालिटी अगर यहाँ पे हम सबसे पहले सवाल उठता है यहाँ पे, क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट है या नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट का मतलब क्या ये असरदार गवर्नमेंट है, क्या ये काबिल गवर्नमेंट है, क्या ये एक अच्छी गवर्नमेंट है, ये सवाल यहाँ पे खड़े होता है, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ पे उठता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसे इनएफिशिएंट जो है वो मानते हैं, ठीक है। वो उसको असरदार गवर्नमेंट नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमने देखा कि डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, तो डिक्टेटरशिप या मोनार्की के मुकाबले जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बहुत सारे लोग जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मुकाबले इस गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को असरदार नहीं मानते हैं, ठीक है। अब नॉन गवर्नमेंट जो है, क्यों वो ऐसा मानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इफेक्टिव नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा माना जाता है कि जल्दी से डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, क्विकली डिसीजन लिया जाता है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर वहां पे क्या होता है, वहां पे बाकायदा डिस्कशन होते हैं, डिबेट्स होते हैं और उसके बाद जो है वो कोई डिसीजन लिया जाता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो डिसीजन है वो जल्दी से लिया जाता है, ठीक है। और उसमें लोगों की पब्लिक ओपिनियन जो होती है, लोगों की जो ओपिनियन होते हैं, लोगों के जो भी व्यूज होते हैं, उनको नहीं देखा जाता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर बाकायदा लोगों के व्यूज को सुना जाता है, लोगों के ओपिनियन को सुना जाता है, तब जाके कोई डिसीजन जो है वो लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ही डिसीजन जो है वो लिया जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर डिलिब्रेशन होते हैं, ठीक है, या डिस्कशन, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है, लोगों की ओपिनियन जो है वो सुनी जाती है, असेंबली जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है, असेंबली जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बुलाए जाते हैं और उनके बीच में डिस्कशन होता है और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। तो इसका मतलब ये कि लोग जो है वो मानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वहां पे एक तो जल्दी से डिसीजन नहीं लिया जाता है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसके अंदर डिस्कशन होते हैं, बहुत टाइम लगता है डिस्कशन, लोगों के व्यूज को सुना जाता है, ठीक है। तो ऐसे इस वजह से जो ऐसे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में है जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लोगों की ओपिनियंस को जो है समझना और उसके बाद असेंबलीज बुलाना, ठीक है, डिस्कशंस करना, इस वजह से टाइम जो है वो डिले हो जाता है, जो भी डिसीजन लेना होता है उसमें डिले हो जाता है, ठीक है, टाइम लगता है, ठीक है। टाइम तो लगता है, हाँ, ये तो हम कह सकते हैं कि टाइम तो लगता है इसमें, लेकिन टाइम लगने के साथ साथ वो जो डिसीजन होता है वो बिल्कुल क्वालिटी वाला डिसीजन होता है, वो बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि वहां पे टाइम तो जो है ज्यादा लगता है डिसीजन लेने में, लेकिन वो डिसीजन जो है वो परफेक्ट होता है एज कंपेयर टू द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर फॉर्म है, जो कि लोग, बहुत सारे लोग अभी भी समझते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बेटर फॉर्म है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लोगों की ओपिनियन सुनी जाती है या असेंबली बुलाई जाती है, ठीक है, या डिस्कशन होते हैं। तो ऐसा वो लोग जो है वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि टाइम डिले हो, डिसीजन लेने में टाइम लग जाए, ठीक है, और वो चाहते हैं कि डिसीजन जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर बाकायदा से टाइम दिया जाता है, टाइम लगता है डिसीजन लेने में, लेकिन वो डिसीजन जो है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है। क्वालिटी के बारे में, सेकंड क्वालिटी के बारे में देखेंगे। सेकंड क्वालिटी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की है वो ये
क्या टाइम लेने से जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर डिसीजन लेने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन लेने में टाइम लगता है, तो क्या इसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक इफेक्टिव बन जाती है, असरदार नहीं बन जाती है, गैर मौसर बनती है? तो क्या इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्यादा टाइम लगने की वजह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो असरदार नहीं है या वो गैर मौसर है? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम तो लगता है उसमें, डिसीजन को टाइम तो लगता है डिसीजन लेने में, लेकिन वो जो डिसीजन होता है वहां वो डिसीजन क्वालिटी वाला डिसीजन होता है। और उसके साथ साथ ये जो डिसीजन होता है ये प्रोसीजर के हिसाब से होता है। ठीक है, एक प्रोसीजर होता है, इसमें एक तरीका जो है वो अपनाया जाता है, और लोग जो होते हैं यहाँ पे वो जो डिसीजन लिया गया होता है वहां पे लोगों के पास, लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लोगों के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, उनके पास ये राइट है, उनके पास ये हक है कि वो जान सकेंगे। जो चीज है कि जो सिटीजन है वो डिसीजन के प्रोसीजर को जानते हैं या अथॉरिटीज की इंफॉर्मेशन रखते हैं, इसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मैं आपको मतलब बता देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है गेटिंग इंफॉर्मेशन। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है द सिटीजंस हैव द राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ डिसीजन एंड द पब्लिक अथॉरिटीज। यहाँ पे जो सिटीजंस होते हैं, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो सिटीजंस होते हैं उनके पास ये राइट है या वो खबर रखते हैं, वो नॉलेज रखते हैं, उनको इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो डिसीजन लिया गया उसकी जो डिसीजन जो लिया गया है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो रखते हैं कि किस तरह से डिसीजन लिया गया। और पब्लिक अथॉरिटी जो है, सरकारी अफसरान जो है, सरकारी मुलाजमीन जो है, सरकारी हुक्मरान जो है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो इसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। डिसीजन की प्रोसीजर की इंफॉर्मेशन को हासिल करना, और सरकारी जो हाकिम है, सरकारी जो हुक्मरान है, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, इसको हम ट्रांसपेरेंसी कह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड क्वालिटी ये है, वो है लेजिटिमेसी। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा कि पहला जो है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल रहती है, वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार होती है। दूसरा ये कि वो रेस्पॉन्स देने के लिए तैयार होती है, जैसे मैंने आपसे कहा ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया है लोगों को, इस वजह से लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो जवाब देती है कि हमने किस तरह से काम किया, हमने किस तरह से डिसीजन लिया। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो जवाब देती है कि हमारा डिसीजन, हम किस तरह से काम कर रहे हैं, या सरकारी जो हुक्मरान है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन या रेस्पॉन्स जो है वो लोगों को दे रही है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड क्वालिटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, वो है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब फॉर्मेशन और मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है, लेजिटिमेट का मतलब होता है कानून बनाना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम होता है कि वो डिसीजन लेती है, ठीक है, लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, या रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसीज बनाती है। किन के लिए बनाती है? वो लोगों के लिए बनाती है। ठीक है, और इसी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, क्योंकि वो जो कानून बनाती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वो लोगों के लिए बनाती है। ठीक है, और लोगों की बेटरमेंट के लिए वो कानून होते हैं, वो लॉ जो होते हैं वो लोगों की बेटरमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम कह सकते हैं इन तीन पॉलिटिक्स की वजह से कि जो वर्ल्ड के अंदर ज्यादातर जो कंट्रीज है
वो सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, क्योंकि उसमें ये सारे के सारे क्वालिटीज है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ये सारे के सारे क्वालिटीज है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे अभी भी है जो क्या कर रहे हैं, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है बेहतर मानते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ऐसी क्वालिटीज है जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर वो नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इन तीन क्वालिटीज की वजह से। और बहुत सारी क्वालिटीज है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, हमने ये तीन क्वालिटीज पढ़ी। ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या बाकी गवर्नमेंट से नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेहतर गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह कल तक।